नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स पोर्शन कवर कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी लेक्चर इसके कवर किए हुए हैं तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाएगा आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले देखिए हमने जो है ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट आपके फिनिश करा दिए हैं। इसके पहले जो हमने सब्जेक्ट कराए थे आपके, तो वो आपका जैसे इकोनॉमिक्स का आपका है, केमिस्ट्री का है और बायोलॉजी और जो है ज्योग्राफी का आपका है। तो इन 4 सब्जेक्ट का हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट लेक्चर्स हमने करा दिया है और साथ में इनका पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, जितने भी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए इन चारों सब्जेक्ट का और साथ में जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं और पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हैं। तो आप लोग जो है स्टडी करते रहिए और फिजिक्स का जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ, तो इसका भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और पॉलिटी का जैसे कि आपका पैरेलली में चल रहा है, तो उसका हमने ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग पीडीएफ को भी जो है बाय कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो जैसा कि हमने जो है लाइट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ आपको बताए थे और उसके बाद जो है हमने मिरर्स के बारे में, जो प्लेन मिरर आपका था, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और जो फोकस क्या होता है, तो ये सारा चीज़ के बारे में हमने आपको बताया था। तो उसी के बेसिस पे जो है अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रे डायग्राम के बारे में, यानी कि जो डायग्राम किस तरीके से बनता है आपका डिफरेंट पोजिशंस के लिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन देखिए जो आपका मिरर से जो क्वेश्चन जो आपके आते हैं, तो वो कनकेव मिरर जो रहता है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन जो होती है कनकेव मिरर से, वो आपका ज़्यादा इसके केसेस होते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर, उसके केवल 2 केस होते हैं, तो वो भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। और बाकी जो टर्म्स है इसके, जैसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस या फिर जो फोकस या फिर जो पोल है, तो ये चीज़ आप लोग एक बार जरूर देख लेना, जो प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया हुआ है, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो है ये सारा कॉन्सेप्ट आपका आज का रहेगा। तो देखिए कोई भी जैसे मिरर में इमेज बनती है, तो वो उसके लिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, ये उस पर डिपेंड करता है। तो उसका नेचर क्या होगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो ये सब डिसाइड किया था और इसी पे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस जानने होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट है, यदि मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब दो ऑब्जेक्ट का ही जैसे वो बनता है उसका इमेज। तो मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट है, तो वो जो है मिरर पे वापस जाने के बाद, मतलब उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, या फिर जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आपका कि वो जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि मिरर किस पोजीशन पे है। तो आपको इसको समझने के लिए यहाँ पे जो मिरर के 4 डिफरेंट जो कंडीशंस होते हैं इसके, यानी कि जो रे डायग्राम जो बनते हैं यहाँ पे, तो वो आपको समझना होगा। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है कि मान लीजिए कोई अगर रे ऑफ लाइट है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए यहाँ पे आप सपोज एग्जांपल देखिए, सारे कनकेव मिरर का ही दिया हुआ है, ये आपका मिरर है और यहाँ पे ये इसका आपका प्रिंसिपल एक्सिस आपका हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रहा है और ये जो है मिरर पे आके ये यहाँ पे टकराता है लाइट और वापस फिर से ये रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। तो अब देखिए जब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है प्रिंसिपल फोकस से गुजरता हुआ जाएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट है, तो ये आप लोगों को याद रखना है और इन्हीं के बेसिस पे है आगे जो है आपको समझाना होगा। और क्वेश्चन भी आपसे आते हैं कि मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है पैरेलल अगर होगा प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरते हुए जाएगा, तो ये जो है प्रिंसिपल फोकस से गुजरते हुए जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में। अब वहीं पे देखिए इसका दूसरा केस है यहाँ पे इसका, कि मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, ये जो है अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करता है, यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल फोकस से पास करता हुआ जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये रे ऑफ लाइट ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये इसका दूसरा केस आपका हो गया, फोकस से पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और जस्ट इसका अपोजिट आपका यहाँ पे था, इसका यहाँ पे कि अगर पैरेलल रहेगा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। अगर फोकस से कोई लाइट आपका जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट जो है इससे पास होते हुए जा रहा है, तो मिरर पे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये 2 केस है जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और वहीं पे देखिए जो तीसरा इसका केस है आपका यहाँ पे, कि मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है,
तो ये जो है अगर पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब मिरर का जो सी है, तो इस सी के थ्रू अगर मान लीजिए रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है तो ये वापस से सेम पाथ पे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये कहीं भी जो है इधर उधर नहीं जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा इसमें। तो ये तीसरा कंडीशन आपका हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो लाइट रे है वो इसलिए वापस अपना सेम जो पाथ पे आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो इंसिडेंट रे होता है ना यहाँ पे इस कंडीशन में तो वो मिरर के नॉर्मल के अलोंग जो है वो इंसिडेंट होती है, तो इसीलिए जो है जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके नॉर्मल इंसिडेंट होती है, तो इसलिए वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपका तीसरा केस हो गया। और वहीं पे देखिए चौथा केस यहाँ पे इसका है कि कोई रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो अगर मान लीजिए कि वो ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट हो रहा है, ऑब्लिकली मतलब है कि कुछ एंगल के साथ जो है ये इंसिडेंट होगा और ये भी उस पोल पे जाके, यानी कि जो पी है जो पोल आपका रहता है मिरर का उस पे जाके ये वहाँ पे इंसिडेंट अगर होती है तो आफ्टर जो रिफ्लेक्शन आपका होगा तो वो भी जो है रिफ्लेक्टेड रे वो भी ऑब्लिकली हो जाएगा, यानी कि जितना एंगल ये इंसिडेंट मतलब जो बना रहा होगा यहाँ पे इसके बीच में तो वही सेम एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद भी होगा, तो ये दोनों के दोनों जो रहेंगे तो वो सेम हो जाएंगे, मतलब कि सेम एंगल रहेगा दोनों के बीच में। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड रहेगा तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा एट पॉइंट पी पे। तो वो आपको जो कंडीशन पहले आपने देखा था वहाँ पे कि इंसिडेंट रे मान लीजिए जो करता है यहाँ पे तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर हो जाती है। तो ये चार कंडीशन जो है आपको यहाँ पे याद रखना है कनकेव मिरर से रिलेटेड। अब इसी के बेसिस पे देखिए आपको ऑब्जेक्ट दिया रहता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम सच एंड सच पोजीशन पे रखते हैं तो उसका इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका टेबल में दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यहाँ पे ध्यान रखना ये कनकेव मिरर का आपका है। तो कनकेव मिरर के केस में जो है यहाँ पे देखिए दिया आपका कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख रहे हैं तो वो कहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी जा रही है तो वो आपका है। दूसरे कॉलम में है कि जो इमेज बनेगा इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद तो वो जो है कहाँ पे बनेगी, और तीसरे में दिया हुआ कॉलम में आपका यहाँ पे इसमें कि साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज जो बनेगा अब तो उसका साइज कैसा होगा, वो ओरिजिनल से उसका छोटा होगा या बड़ा होगा, तो ये चीज़ देखेंगे। और उसके बाद इसमें इस कॉलम में आपको दिया होगा नेचर ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल इमेज वो बनाएगा। तो एक चीज़ आप लोग याद रखना कि जो कनकेव मिरर जो होता है तो इस केस में जो है हमेशा जो है रियल इमेज बनती है, लेकिन एक केस को छोड़ के जो कि हम लोग आगे देखेंगे इसको उसमें वर्चुअल इमेज बनती है सिर्फ एक ही कंडीशन में, बाकी सारे कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है कनकेव मिरर के केस में। तो पहला देखिए कंडीशन यहाँ पे है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका तो ये इस लाइन पे मतलब ये कहीं भी ये दूरी पे हमको पता नहीं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये इन्फिनिटी पे कहीं भी पोजीशन पे लोकेटेड है। तो उस केस में इमेज जो बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगी, इसकी साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है अगर आ रहा है कोई इन्फिनिटी से, तो आपने देखा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है अगर इन्फिनिटी से मान लीजिए कि वो पैरेलल आ रहे प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, ये चीज़ आपने देखा था यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा तो वो फोकस पे बनेगा आपका, यानी कि जो इमेज बनेगा पोजीशन जो इमेज का रहेगा तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि ये चीज़ आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद इस केस में जो साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का तो वो कैसा रहेगा, मतलब इमेज जो बनेगी तो उसकी साइज कैसी रहेगी तो वो हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, यानी कि वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो फोकस पे बनेगा यहाँ पे तो ये एक तरीके से बहुत ही छोटा रहेगा अपने ओरिजिनल जो भी इसका साइज रहा होगा। तो इस केस में इमेज का साइज रहेगा बहुत ही कम हो जाएगा। और नेचर कैसा रहेगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज रहेगा इसका, यानी कि जो इमेज रहेगा तो वो इन्वर्टेड रहेगा और नेचर इसका रियल रहेगा। अब रियल इमेज क्या होता है कि ऐसे इमेज जो इसका हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड हम लोग जो है कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। फिर दूसरा केस देखिए यहाँ पे है कि मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे नहीं रखने के बजाय जो है अब इसको हम लोग कोई एक पोजीशन पे रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, कहीं भी रखेंगे इसको हम लोग, लेकिन ये जो है सी के बियॉन्ड रहेगा, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका है यहाँ पे तो ये इसके इधर रखेंगे हम लोग ये कहीं पे भी, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में जो इमेज बनेगा तो वो उसका नेचर कैसा होगा और उसकी साइज कैसी होगी
तो ये सारा चीज़ आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, तो कोई अगर रे ऑफ लाइट होता है तो आप जानते हैं कि ये रे ऑफ लाइट जब जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस किससे पास होकर जाती है। अब एक रे ऑफ लाइट हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है, तो वो जो है वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। तो अब देखिए जो ये रे ऑफ लाइट था आपका यहाँ पे, तो ये जो फोकस से पास होता हुआ गया और ये जो था आपका एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर गया, तो जब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे ये मिलेंगे तो उस पॉइंट को जब हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इसको जब हम लोग इसको जो मेजर करेंगे तो यही इसका हो जाता है इमेज का साइज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो इमेज का साइज बन रहा है आपका जाती है ए डैश बी डैश, और यहाँ पे जो ओरिजिनल इमेज है मतलब जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए बी है। तो इस केस में जो पोजीशन बनेगा इमेज का, तो वो बिटवीन एफ और सी के बीच में बनेगा आपका, यानी कि जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके बीच में बन रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फिगर में। और इस केस में जो साइज रहेगा इमेज का तो वो बहुत ही डिमिनिश्ड रहेगा, यानी कि छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू जो इसका ओरिजिनल साइज था ऑब्जेक्ट का। और इस केस में भी जो नेचर रहेगा इमेज का तो वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा इसका। तो बस आपको यही सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड केस यहाँ पे है कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं मिरर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो सी पोजीशन है, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इस केस में देखिए जो पोजीशन बनेगा इमेज का तो वो एट सी पे ही बनता है इसका, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो वहीं पे बनेगा। और इस केस में जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही जो है इमेज का भी साइज होगा, यानी कि सेम साइज का होगा, जैसा कि आप फिगर में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इस केस में भी जो नेचर रहेगा इमेज का तो वो रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। तो ये तीन कंडीशन है आपको जो आपको याद रखना है। और वहीं पे देखिए और कंडीशन इसके होते हैं, जैसे कि आपका अगला दिया हुआ इसमें कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और बी ये रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। तो इस केस में भी देखिए जो पोजीशन बनेगा इमेज का तो वो सी के बियॉन्ड बनेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब जो है ये बियॉन्ड आपका बनेगा यहाँ पे। और इस केस में जो इमेज रहेगा तो वो आपका इनलार्ज हो जाएगा, और वास्तविक जो भी ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा तो उससे ये बड़ा रहेगा। और जो नेचर रहेगा इमेज का तो वो रियल और इन्वर्टेड रहेगी। अब यहाँ पे भी सेम आप रूल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी जैसे रे ऑफ लाइट है तो वो जैसे पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता हुआ वो जाता है। अब उसी के बाद फिर देखिए एक और जो है फोकस से जब पास कराते हैं हम लोग कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर इससे जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे देखिए जो आपका जो यहाँ पे था इसका जो ये वाला रे ऑफ लाइट और ये वाला जहाँ पे ये मिलते हैं तो वहीं पे इमेज बनेगा। तो इसी तरीके से जो है आपको फॉलो करना है। बस आपको यहाँ पे ये कंडीशन याद रखना है, ये चीज़ आपको रे ऑफ डायग्राम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला कंडीशन देखिए कि यदि हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस पे यदि हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, तो इस केस में जो पोजीशन रहेगा इमेज का तो वो एट इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी कि इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगा। तो इसमें भी सेम कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पैरेलल रहा तो ये फिर फोकस से पास होता हुआ जाएगा, और फिर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग दिखाते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाता है तो वापस फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके निकल जाएगा। तो ये जो है इमेज बनेगा तो ये सब एक इन्फिनिटी पोजीशन पे बनेगा, इसका कोई पोजीशन पता नहीं रहता है। तो जब एफ पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज इसका, और इस केस में हाईली इनलार्ज रहेगा, यानी कि बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा इस केस में। और इस केस में भी जो नेचर इमेज रहता है तो वो रियल और इन्वर्टेड रहती है। फिर अगला कंडीशन देखिए तीसरा इस अगला इसमें आपका छठा कंडीशन इसमें है कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड पी के बीच में, यानी कि जो पोल है मिरर का और एफ जो है इसके बीच में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। तो इस केस में देखिए जो ऑब्जेक्ट बनता है यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है तो वो मिरर के बिहाइंड में बनेगा, यानी कि आप देखिए मिरर के इतने जितने भी केस थे तो ये सब मिरर के इधर ही साइड में बन रहे थे, लेकिन ये जो है मिरर के बिहाइंड यानी कि उसके पीछे बनेगा इमेज। तो यही एक एक्सेप्शनल केस आपका है कि जिसमें मिरर जो है वो मिरर के जो बिहाइंड में बनता है ऑब्जेक्ट। अब इस केस में भी जो साइज रहेगा तो वो इनलार्ज हो जाएगा। और यही आपका एक एक्सेप्शनल केस है कि जिसमें जो नेचर होता है इमेज का वो वर्चुअल और इरेक्ट रहती है इस केस में। और बाकी जितने भी कंडीशंस यहाँ पे आपने देखा था तो सभी में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बन रहे थे, और ये जो है मिरर के जो सेम साइड में बन रहे थे। लेकिन जब एफ और पी के बीच में रखते हैं हम लोग तो ये मिरर के बिहाइंड बनता है आपका पोजीशन इमेज का, और साथ में नेचर भी रहता है इसका वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये कंडीशन आपके बार बार पूछे जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे देखिए एक समरी के तौर पे आप जो है इसको बना सकते हैं सिंपली आप एकदम कि कैसे आपको ने देखा था यहाँ पे कि जैसे इमेज था आपका सबसे पहले इन्फिनिटी से कोई भी आया मतलब कि इन्फिनिटी पे हमने रखा था, तो इसमें जो बना आपका फोकस पे बना।
फिर उसके बाद मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हमने और मिरर के नज़दीक लाया, तो अब देख रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड ही है। तो अब देखिए जो इमेज जो बनेगा ना आपका यहाँ पे, तो वो जो है अब आपका जैसे एफ पे बना था इस समय, तो वो जो है अब आपका यहाँ पे और शिफ्ट करता जाएगा इधर। तो और मिरर के नज़दीक हम ऑब्जेक्ट को लाते जाएंगे तो उसका जो इमेज बनेगा तो वो और दूर होता जाएगा मिरर से। तो ये थोड़ा सा आप लोग एक तरीके से ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो कोई कोर्स ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको याद कराने के लिए है। अब देखिए वही सेम कंडीशन इसमें अब आप कर सकते हैं कि जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब और नज़दीक ले आया इमेज को, और ऑब्जेक्ट को हमने और नज़दीक ले आया, तो इस केस में अब आप देखिएगा कि जो इमेज बनेगा तो वो एट सी पे ही बनेगा, जबकि पिछले केस में आपने देखा था एफ और सी के बीच में। तो ये जो इमेज है तो वो दूर होता जाएगा, जो इमेज मतलब कि जो मिरर है उससे दूर होता हुआ जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाएंगे हम लोग, तो उस केस में भी और जो है मिरर आपका मतलब कि मिरर से जो इमेज बनेगा तो वो और दूर होता जाएगा। अब यहाँ पे सेम देखिए कंडीशन आपका था कि जब हमने एफ और सी के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में जो इमेज बन रहा है आपका तो वो सी के बियॉन्ड आपका बन रहा है। और नज़दीक हमने ऑब्जेक्ट को ले आया तो अब देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है तो वो इन्फिनिटी पे आपका बन रहा है। तो एक सीरीज में यदि आप लोग याद रखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है आपको वही याद रखना, ये बस आपको एक ट्रिक है जो आपको आप लोग याद कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए जो कनकेव मिरर होता है तो इसके जो कुछ इसके कुछ यूजेस भी होते हैं, जिनसे कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हम लोग जो है इनका कहाँ कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए जो कनकेव मिरर होता है ना, तो इसका जो नेचर होता है वो आपका रहता है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और साथ में इसमें इमेज जो बनती है तो वो जो एक्चुअल जो साइज रहती है ऑब्जेक्ट का, तो उससे तो थोड़ा सा ये हाईली इनलार्ज्ड इमेज को देता है। तो इसलिए जो है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके होते हैं, जैसे कि ये टॉर्च लाइट में हम लोग यूज़ करते हैं इसका, और साथ में जो सर्च लाइट वगैरह जो रहते हैं या फिर जो व्हीकल के जो हेडलाइट होते हैं, तो उन सभी में कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। और जिससे कि पावरफुल जो है मतलब कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट वहाँ पे ऑब्टेन किए जा सके, तो इसीलिए जो है कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों में, जैसा टॉर्चेस में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, व्हीकल्स में हो गया, या फिर हेडलाइट में हो गया। तो ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा। फिर अगला देखिए जो सेविंग मिरर जो रहता है, तो उसमें भी जो है कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है मैग्नीफाइड इमेज मिलते हैं। अब देखिए मैग्नीफाइड इमेज कब मिलेगा कि जब ऑब्जेक्ट जो है जब और मिरर के नज़दीक भी हम लोग रखते हैं, तो उन सारे का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हुए इनका एप्लीकेशंस किया जाता है यहाँ पे। तो कनकेव मिरर का यूज़ अधिकतर किया जाता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब जो साइज मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है तो वो थोड़ा सा जो इनलार्ज होता है, तो उस केस में इसका ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यदि हमको लार्ज इमेज देखना है, अब जैसे कोई भी पेशेंट होता है जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं उनका जैसे दांतों को देखना होता है तो उनको इलाज करके देखते हैं, तो वहाँ पे भी जो है कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं डेंटिस्ट लोग। तो ये आपका अनदर एप्लीकेशंस हो गया। फिर देखिए जो कनकेव मिरर रहता है तो जो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी कनकेव मिरर का यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ साथ में जितने भी ऑप्टिकल कैविटीज़ होते हैं तो वहाँ पे भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। और साथ साथ में देखिए जहाँ भी लेज़र का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है। और उसके साथ में जो सोलर जो फर्नेस रहता है आपका, या फिर जो सोलर जो हीटर रहता है, या फिर जो सोलर इस तरीके के जहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे लाइट का जो है एक तरह से कन्वर्ज करके एक पोजीशन पे लाया जाना होता है, तो उस केस में भी जो है कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कनकेव मिरर जो होते हैं तो ये कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं, तो लाइट को कन्वर्ज करके एक पोजीशन पे जैसे लाइट का इंसिडेंट कराना होता है ताकि वहाँ पे मैक्सिमम हीट जनरेट हो सके, तो उस केस में भी जो है कनकेव मिरर का यूज़ किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी आपका कंसंट्रेशन होता है सनलाइट का करना रहता है ताकि हीट प्रोड्यूस किया जा सके, जैसे सोलर फर्नेस आपका हो गया, तो वहाँ पे भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ में देखिए जो कनकेव मिरर है तो इसका जो है जहाँ पे भी लैंडिंग करना होता है, जैसे मान लीजिए जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह जो रहते हैं तो वहाँ पे भी इनका यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे जो है एप्लीकेशन है कनकेव मिरर के, तो आप लोग याद रखना, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो है इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है इसमें। तो इसमें देखिए जो कन्वेक्स मिरर का है आपका, तो इसमें बस आपको दो ही कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है यहाँ पे। तो पहला इसका है कि इसमें जो इमेज बनेगा आपका तो वो जो है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इसमें बनेगा। और दूसरा रहता है इसमें आपका जो है कि जो इमेज आपका बनेगा तो वो जो है आपका ये हमेशा डिमिनिश्ड ही रहेगा, यानी कि इसमें इनलार्ज इमेज नहीं बनती है। तो अब इस केस में दो आपके मेन इंपॉर्टेंट आपका हो गया कि एक तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा आपका, और दूसरा आता है कि डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो इसमें पोजीशन ऑब्जेक्ट का वो कहीं भी रहे, चाहे वो मिरर का आपका इन फ्रंट में रहे
या फिर जो है वो और कहीं पे पोजीशन पे रहे, तो उस केस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगा। तो ये चीज़ कन्वेक्स मिरर के लिए आपको ये याद रखना है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। अब इसमें देखिए जो इमेज आपका बनता है, तो ये हमेशा जो है पोल और फोकस इनके ही बीच में सिचुएटेड रहेगा आपका, वो चाहे ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो कहीं पे भी रहे आपका। अब इस केस में देखिए जो कन्वेक्स मिरर के आपके होते हैं, तो बेसिकली इसमें 2 ही पोजीशन आपके होते हैं जो मेनली एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं, कि एक आपका रहता है कि एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने यदि हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उस केस में इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, साइज इमेज का कैसा होगा और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा इसका। तो देखिए जो नेचर इमेज तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, तो ये तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं कन्वेक्स मिरर का। लेकिन इसमें पोजीशन कहाँ पे बनेगा इमेज का, तो 2 कंडीशन बस इसके होते हैं, कि अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में जो इमेज का जो पोजीशन बनेगा आपका, तो वो जो है फोकस पे बनेगा और मिरर के ये बिहाइंड में बनता है आपका, जैसे कि आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका। तो ये हो गया पहला कंडीशन। और इस केस में जो साइज रहेगा इमेज का, तो वो हाईली डिमिनिश्ड रहेगा और वो पॉइंट साइज का एकदम दिखेगा आपको। तो ये एक पहला केस आपका हो गया। और वहीं पे देखिए दूसरा केस है, कि जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं यहाँ पे बिटवीन इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में, यानी कि ये पोल पी है इसका, और ये इधर आपका मान लीजिए कोई इन्फिनिटी पोजीशन है, तो उसके बीच में हमने कहीं पे भी रखा हुआ है। तो इस केस में जो है जो ऑब्जेक्ट जो इमेज का जो साइज मतलब इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन जो होगा इमेज का, तो वो जो है पी और एफ के बीच में बनेगा आपको, और मिरर के बिहाइंड में बनेगा, यानी कि पोल और फोकस के बीच में आपका बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मिरर के बिहाइंड आपका बनेगा। तो इस केस में भी जो है इमेज का जो साइज रहेगा, तो वो डिमिनिश्ड होगा, यानी कि वो स्मॉल रहेगा एज कंपेरिजन जो उसका ओरिजिनल साइज था ऑब्जेक्ट का। और इस केस में जो नेचर रहेगा, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। तो वर्चुअल इरेक्ट, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रखना है यहाँ पे। तो ये 2 केस होते हैं जो कि आपका कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशंस देखते हैं, कि इसका जो है हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहला आपका हो गया कि जो साइड मिरर जो रहता है, जो व्हीकल्स में आप देखते हैं, तो उसमें इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली जो ऑटोमोबाइल जो रहते हैं, तो उसमें जो भी रियर व्यू मिरर रहते हैं, यानी कि जो साइड में लगाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे अधिकतर इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है, तो ये जो है वाइडर फील्ड व्यू दिखाता है ये। और जैसे कनकेव मिरर आपका रहता है, तो वो जो है कोई एक स्मॉल प्लेस का एरिया कवर कर पाता है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है, तो ये जो है वाइडर फील्ड को कवर करेगा और उसको छोटा इमेज करके दिखाएगा। तो इस तरीके से जो लोग जो रहते हैं, तो जो रोड के पीछे जितने भी व्हीकल्स रहते हैं, या फिर जो रोड है, तो वो बहुत दूर तक अच्छे से दिखाई देता है, और वो पूरा लंबा जो एरिया कवर करते हुए, तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है इस केस के लिए। अब इसमें देखिए जो इमेज बनता है, यानी कि जो कन्वेक्स मिरर के और जो रियर व्यू जो मिरर में यूज़ करते हैं व्हीकल्स वगैरह में, तो इसमें इरेक्ट और डिमिनिश्ड और जो है ऑब्जेक्ट दिखाता है आपको, और साथ में वर्चुअल इमेज भी रहती है। ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं दिखाता है आपको, जो भी व्हीकल्स पीछे से आते हैं। अब देखते होंगे कि जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रहता है, मान लीजिए पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होगा, तो वो एक्चुअली में आपको दिखेगा बहुत ही दूर, मतलब दिखेगा बहुत ही दूर, यानी कि जो मिरर में, लेकिन एक्चुअली में वो आपके नज़दीक ही रहेंगे। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जो मिरर में रहता है आपका, इसमें लिखा हुआ रहता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो ये चीज़ आपका इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जो वो आपका वास्तविक इमेज वो नहीं दिखाता है, वो वर्चुअल इमेज रहती है उसकी। तो इसलिए ये नोटिस जो है उसमें लिखा रहता है। आप देखते होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट मतलब कि जो इमेज जो ये आईना जो रहता है आपका, कन्वेक्स मिरर जो लगा रहता है साइड व्यू मिरर में, तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ रहता है। अब उसके बाद देखिए अगला एप्लीकेशन इसका है, कि जो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर जो रहते हैं, तो ये भी आपने देखा होगा बहुत जगहों पे, तो वहाँ पे भी जो है ये यूज़ किया जाता है। तो ये स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में ये इनका यूज़ करता है रिफ्लेक्टर के लिए, जो स्ट्रीट लैंप रहते हैं, ताकि जो है वो लाइट को डाइवर्ज कर सके। और ये लार्जर एरिया पे लाइट को डाइवर्ज करेंगे, तो ये ज़्यादा मतलब कि जो है एरिया कवर करेगा और लाइट वहाँ पे अच्छे से पड़ेगा। अब ये चीज़ इसलिए यूज़ किया था क्योंकि देखिए जो कन्वेक्स मिरर आपका होता है, तो इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग का। इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर ही बोलते हैं। तो ये जो है लाइट को डाइवर्ज कर देता है चारों तरफ। तो इस केस में भी यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के लिए, ताकि जो लाइट है वो चारों तरफ पड़ सके। फिर अगला देखिए इसका सिक्योरिटी मिरर के भी लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिक्योरिटी मिरर ये चीज़ आप देखते होंगे शॉप वगैरह में, या फिर जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे भी एक बड़ा सा इमेज जो बड़ा सा जो है एक मिरर लगाया जाता है, तो वो आपका कन्वेक्स मिरर है, ताकि वो जो है बड़ा एरिया को कवर कर सके और वो दिखा सके सभी लोगों का, जिसमें कि मतलब जो कौन को ये क्या कर रहा है, तो ये सारे उसमें दिखाया हुआ रहता है। तो ये सब सारे एप्लीकेशन इसके हैं, तो आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि फॉर सेविंग वन यूजेस। अब देखिए सेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं कोई भी, तो देखिए सेविंग के लिए जो है
वो हम लोग जो है कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो कनकेव मिरर होता है तो वो जो है मतलब कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा-सा जो है साइज़ उसका बढ़ा देता है, और सेविंग के लिए भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो है थोड़ा-सा बड़ा दिखे, तो आसानी से जो है वो सेव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। तो ये होता है एप्लीकेशंस आपका, सेविंग के लिए भी हम लोग कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन अ व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ व्हीकल। तो व्यू फाइंडिंग मिरर जो व्हीकल में यूज़ करते हैं हम लोग, तो उस केस में जो है कन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि इन विच मिरर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड। अब इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज और साथ में पॉइंट साइज का इमेज किस केस में आपका बनता है। तो देखिए ये नेचर आपका होता है कन्वेक्स मिरर का, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब देखिए कनकेव मिरर के केस में भी एक आपका जैसे वर्चुअल इमेज बनता है आपका, वर्चुअल और इरेक्ट, लेकिन उस केस में जो है ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, यानी कि जो इमेज बनेगा तो वो जो है हाईली इनलार्ज होता है उस केस में। पॉइंट साइज का आपका रहता है कि वो जो कनकेव कन्वेक्स लेंस के केस में आपका और कन्वेक्स मिरर के केस में आपका होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट पे कि ऑप्शन क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। यहाँ पे पॉइंट साइज जो है इमेज आपको बता रहा है यहाँ पे। अगर इसमें इनलार्ज्ड इमेज अगर रहता आपका, तब इस केस में जो है आपका कनकेव मिरर हो जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है आपसे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है मिरर के जो इमेज जो फॉर्मेशन होते हैं, तो उसके पहले जो चार कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे है, अगर वो फोकस से पास होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो क्या होगा। तो ये चीज़ देखिए आपको मैंने बताया था कि कोई अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे अगर वो फोकस से पास अगर ये जाता है यहाँ से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के जाके ये पैरेलल आपका हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका राइट आंसर क्या होगा, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब यही इसका उल्टा केस रहता है कि अगर पैरेलल है मतलब कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट, तो वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन को फिर फोकस से पास होता हुआ जाएगा। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, तो वो भी आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि इफ ए कनकेव मिरर गिव्स रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन। तो इसमें देखिए आपका ये दे दिया है, कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है इमेज का, तो आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा होगा। तो इस केस में जैसे रियल और इन्वर्टेड आपका दिया हुआ है और सेम साइज का दिया हुआ है, तो ये केस कौन सा आपका था। तो आपने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं हम लोग, तो इस केस में जो है जो इमेज बनता है आपका, तो वो रियल इन्वर्टेड तो रहता ही है और वो सेम साइज का रहता है, और वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनता है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखते हैं हम लोग, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो यानी कि एट सी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए आपसे क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे कि रियल इन्वर्टेड है सेम साइज का, या फिर रियल इन्वर्टेड है डिमिनिश्ड करके दे देगा आपको तो कहाँ पे रखा रहेगा, या फिर इसमें आपको सिंपली दे देगा कि एट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग हर एक तरह से याद रखना सभी को। बस आपको जो है जो छह कंडीशन जो मैंने आपको बताए थे, तो उनको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए अगला दिया हुआ है कि इन ए कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इन इमेज विल बी। अब यहाँ पे कनकेव मिरर की बात कही जा रही है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो कि आपका ये केस है। तो इसमें जो इमेज आपका बनेगा वो कैसा होगा। तो ऑप्शन में देखिए दिया आपका वर्चुअल और इरेक्ट दिया हुआ है। तो देखिए जब इमेज आपका रहता है, मैं ऑब्जेक्ट जब रहता है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो भी प्लेन कनकेव मिरर में, तो इस केस में जो हमेशा आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही इलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ इसमें डिमिनिश्ड आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सेम साइज का बनता है, जितना ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही ऑब्जेक्ट का भी, इतना इमेज का ही रहता है। तो डिमिनिश्ड तो होगा नहीं, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपको क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहना, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने जो है 4-5 सब्जेक्ट के PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपको जो इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।